बेन्यामिन नेतन्याहू के टारगेट पर इस वक्त गाजा से सबसे बड़ा एक और दुश्मन है। इजराइल में इसे गाजा एक्सटेंशन का कहा जा रहा है और यहां अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए इजराइल सेना ने ऑपरेशन एनाकोंडा लॉन्च कर दिया है। नेतन्याहू को डर है कि अगर गाजा एक्सटेंशन से नहीं निपटा गया तो इजराइल की हार तय है। ये तस्वीरें देखिए, ये वेस्ट बैंक से आई ताजा तस्वीरें और वीडियोस हैं। यहां जो कोहराम मचा है गाजा से कम नहीं। वेस्ट बैंक की ये तस्वीरें कम पड़ गई हैं, तो ये वीडियो देखिए। वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल की सेना और फिलिस्तीनी गुटों के बीच जंग चल रही है। ये है वेस्ट बैंक का तुलकरम इलाका और एक गली में फिलिस्तीनी लड़ाकों और इजरायली सेना के बीच गोलीबारी चल रही है। तभी एक बम फटता है। इजराइल ने वेस्ट बैंक में शुरू कर दिया है ऑपरेशन एनाकोंडा। वेस्ट बैंक में इजराइल के खिलाफ शुरू हो चुका है बड़ा युद्ध। इस युद्ध में 6 फलस्तीनी सैनिक मारे गए हैं, जबकि गोलीबारी में एक महिला मेडिकल कर्मी उसकी भी मौत हुई है। इजराइल के ऑपरेशन एनाकोंडा में इस वक्त पूरा वेस्ट बैंक जकड़ा जा चुका है। इजरायली सेना की गाड़ियां इस वक्त पूरे वेस्ट बैंक में घूम रही हैं। उत्तरी वेस्ट बैंक में तुलकरम कैंप के आसपास सबसे ज्यादा हिंसा हुई है। यहाँ फिलिस्तीनी संगठन हमास और फतह से जुड़े 4 लोग मारे गए हैं। तुलकरम इस वक्त वेस्ट बैंक का रफा जैसा वॉर जोन बन चुका है। इजराइल का दावा है कि तुलकरम में हमास के प्रमुख अशरफ नफा को ऑपरेशन एनाकोंडा में मार दिया गया है। इजराइल का कहना है कि अशरफ नफा वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों पर हमलों की साजिश रच रहा था। इस ऑपरेशन में इजरायली सेना को क्या नुकसान उठाना पड़ा वो भी देखिए। ये पहली तस्वीर है, ये दूसरी तस्वीर और ये है तीसरी तस्वीर। इन तस्वीरों में इजरायली सेना की बख्तरबंद गाड़ियों को टारगेट किया गया, उन्हें जला दिया गया। लेकिन इस कोहराम के बीच वेस्ट बैंक पर गाजा जैसी आफत टूट पड़ी है। सवाल उठ रहा है कि क्या इजराइल अब वेस्ट बैंक को दूसरा गाजा बनाना चाहता है? वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का वो हिस्सा है जो गाजा से करीब 20 गुना बड़ा है और यहाँ करीब 30 लाख लोग रहते हैं जो फिलिस्तीनी हैं। यहीं से इजराइल को अब 7 अक्टूबर जैसे हमले का खतरा सता रहा है। गाजा के बाद अब इजराइल की सेना वेस्ट बैंक को टारगेट कर रही है। गाजा में 39,000 लोगों की मौत के बाद वेस्ट बैंक में बहुत गुस्सा है। ये भी फिलिस्तीन का हिस्सा है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक वेस्ट बैंक में 589 फलस्तीनी लोग मार दिए गए। यही इजराइल का ऑपरेशन एनाकोंडा है, जिसमें 142 बच्चों की भी जान गई। लिमन नतकल्लम वलिमन नहकी, اللسان عجز عن الكلام، أطفال تصرخ، شيوخ تصرخ، نساء تصرخ. هل هناك من يلبي النداء؟ هل هناك من مستجيب؟ لا أحد. العالم صامت والعرب صامتين وكل العالم ضد الشعب الفلسطيني. يحاولون أن ينهوا القضية الفلسطينية، لكن نقول لهم والله مهما دمرتم ومهما قتلتم نحن صامدين على هذه الأرض. الأرض أرضنا، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. ये पूरी दुनिया जानती है कि वेस्ट बैंक कहने को तो फलस्तीन में है, लेकिन उसके बड़े हिस्से पर इजरायली सेना का कब्जा है। इजराइल धीरे धीरे अपने लोगों को वेस्ट बैंक में बसा रहा है ताकि वो फलस्तीनियों को कंट्रोल कर सके और उनके इलाके वेस्ट बैंक और इजराइल के बीच बफर जोन के रूप में भी काम करे। फिलिस्तीन इस वक्त 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है गाजा, जहां इजराइल का युद्ध चल रहा है, लगातार बमबारी हो रही है, और एक इलाका पूर्व में है जिसे वेस्ट बैंक कहा जाता है। यहीं पर फिलिस्तीन के बड़े शहर जैसे हेब्रोन, रमल्लाह, जेनीन और जेरिको जैसे शहर हैं। इन शहरों पर कहने को फिलिस्तीन की सरकार की हुकूमत है, लेकिन असलियत यह है कि इजराइल इस पूरे इलाके को कंट्रोल करता है। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में
इस अस्पताल के बाहर एक के बाद एक एम्बुलेंस फ्लैश लाइट जलाकर पहुंचती है। पहली का दरवाजा खुलता है तो एक लाश निकलती है। इसके बाद दूसरी एम्बुलेंस, उसका दरवाजा खुलता है तो 2 लाश निकाली जाती हैं। अस्पताल में तीसरी एम्बुलेंस आती है तो जैसे हाहाकार मच जाता है। ये एम्बुलेंस 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-3 लाशें लेकर अस्पताल पहुंचती है। ये वेस्ट बैंक के जेनिन का इलाका है। यहां आए दिन इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन होता है। वेस्ट बैंक के तुलकरम का अस्पताल देखिए। यहां इजराइल की आर्मी ने अस्पताल के एंट्री गेट पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। कुछ ही पल में यहां जैसे हाहाकार मचने लगा, अफरा तफरी मच गई। गाजा में इजराइल के विमान तबाही मचा रहे हैं। हजारों टन बम गिराए जा चुके हैं। इजरायली हमले के बाद गाजा खंडहर में तब्दील हो चुका है, तो दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में ऑपरेशन एनाकोंडा जारी है। आज पूरी दुनिया में इस युद्ध की चर्चा हो रही है। युद्ध को लेकर दुनिया 2 धड़ों में बट गई है। एक धड़ा वो है जो इजराइल की इस कार्रवाई को सही ठहरा रहा है, तो दूसरा वो है जो इसे फिलिस्तीनियों पर जुल्म बता रहा है। गाजा के साथ ही इजराइल वेस्ट बैंक पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। वेस्ट बैंक में इजराइल के ड्रोन से मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। ये बात जाहिर है कि गाजा के बाद इजराइल के निशाने पर अब वेस्ट बैंक है, क्योंकि